श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील वाहन, आजकल नवपद आराधना पर्व चल रहे हैं। नवपद के बारे में परिचय के रूप में आपको मैं पहले कुछ बातें समझा चुका हूँ। फिर बात शुरू करते हैं। नवपद नमोकार महामंत्र की मंगल आराधना है। नमोकार महामंत्र के 5 पद हैं। 4 पद नमोकार महामंत्र के गुण रूप में हैं, जिसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये 4 पद गुण के हैं। सब मिलाकर 9 हो जाते। ये नवपद आराधना बड़ी महान साधना है। इसमें बड़ी दिव्यता और विशिष्टता भरी हुई है। बंधुओं, जो हमारी चर्चा है नवपद की, थोड़ा सा उससे हट करके कुछ बात कहना चाहूँगा। नमोकार महामंत्र के 5 पदों के 35 अक्षर हैं। कितने भाइयों? 35 अक्षर। एक एक अक्षर, उसमें कितनी महिमा और ज्ञान भरा है, ये तो वर्णन बड़ा कठिन है। परंतु 2 बातें कहना चाहूँगा। एक बात तो यह है कि 8 कर्मों में से सबसे कठिन, सबसे जटिल, सबसे मुश्किल कर्म मोह कर्म है। आप कहें बाकी हैं, लेकिन जब ये बात सोची जाए, सबसे ज्यादा कठिन, मुश्किल, जिसका तोड़ना कठिन हो, जो बहुत ज्यादा कष्ट देता हो, ऐसा कर्म मोह कर्म है। बंधुओं, इस मोह कर्म की अवधि वो भी सबसे ज्यादा है। मोह कर्म इस आत्मा के साथ में
कितने समय तक चिमटा रहता है, इसकी अवधि कितनी है? तो बताया गया 70 करोड़ को 70 करोड़ से गुणा किया जाए, जो प्राप्त राशि होगी वो क्या आएगी? पैसे आएंगे, टके आएंगे, रुपए आएंगे, क्या आएंगे? दिन आएंगे, वर्ष आएंगे, क्या आएंगे? वो आएंगे सागरोपम। क्या आएंगे? वो आएंगे सागरोपम। सागरोपम का अर्थ है सागर समुद्र से जिसकी उपमा दी जाए। कैसे? जैसे एक बूंद है, उसका अस्तित्व और एक पूरे सागर का अस्तित्व। अब क्या व्याख्या करें? सागर का पार पाना बड़ा मुश्किल है। बंधुओं, जहां संख्याएं खत्म हो जाती है तो वहां फिर अपनी बात उपमा से कही जाती है। संख्या जहां खत्म हो गई, समझ रहे हैं ना बात? उम्मीद करूंगा आप समझने की कोशिश करेंगे। संख्याएं खत्म हो गई, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब, संख्याएं खत्म हो गई। उसके बाद फिर तो उपमा रहती है। उपमा के द्वारा उस बात को फिर कहा जाता है। जैसे कोई बात हमारे पास संख्या में न हो, हम कहेंगे ओ ढेर सारी। संख्या कुछ नहीं है। कितनी है? ढेर सारी। बच्चे से पूछा गया किसी चीज के बारे में कि वो कितनी बड़ी है, वो इतनी सारी। बालक कहता है अब ये उसकी उपमा है। उसने हाथ फैलाकर बताया, इतना, बस इतनी उसकी समझ है। उसके पास संख्या नहीं है। हमारे पास भी जब संख्या नहीं होती तो वो बात उपमा से कही जाती है। सागरोपम, सागर से जिसकी उपमा दी जाए वो सागरोपम है। बंधुओं, अब और बात करें, बहुत गहरी बात होगी। सागरोपम संख्या है ही नहीं। संख्या से मामला अतीत है, पार है, दूसरी ओर है, ऐसी चीज है। आपने पल्योपम शब्द भी सुना होगा। क्या शब्द बोला मैंने? पल्योपम। यहां भी अर्थ इसका है पल्ले से जिसकी उपमा दी जाए वह पल्योपम है। पल्य कहते हैं कुएं को। पल्य शब्द जो है संस्कृत भाषा से आया। पल्य माने कुआं। एक ऐसा कुआं जो बहुत बड़ा हो, विस्तार वाला। 4 कोस की बात कही गई, 1 योजन की बात कही गई, और वो भी घन। घन कहते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई ये एक समान हो,
उसको घन कहते हैं। जैसे 1 इंच की कोई चीज है, उसकी चारों भुजाएं 1 इंच हो और 1 इंच ही वो गहरा हो, तो उसे हम कहेंगे 1 घन इंच। उसका जो नाम होगा वह घन होगा। बैठे होंगे हमारे कई भाई इंजीनियर, तो आपका तो यह रोज की विषय है। बंधुओं, एक ऐसे कुएं की कल्पना की गई जो इतना बड़ा हो, 4 कोस लंबा चौड़ा गहरा, उसको भरा जाए। और भरा भी किससे जाए? बालों से, छोटे छोटे बालों से। वो भी बताया, नवजात शिशु उसके कोमलतम बालों से, और इतने छोटे टुकड़े आंख में चुभे नहीं, और सो उससे इतना ठोक कर भर दिया जाए कि ऊपर से अगर सीना क्या कोई चीज गुजरे तो उसको दबे नहीं वो। बंधुओं, 100 वर्षों में एक बाल का टुकड़ा निकाल कर फेंक दिया। हम सोच सकते हैं क्या वो खाली हो जाए? बड़ा मुश्किल, सोचना मुश्किल है। यूं तो असंभव तो नहीं है, पर सोचना बड़ा मुश्किल है। मैं बता रहा था, जहां संख्या नहीं होती वहां उपमा होती है। पहले उन बालों से भरे हुए कुएं से जिसकी उपमा दी जाए, इतना काल बहुत ज्यादा हो गया। सागरोपम तो उससे भी बड़ा होता है। बंधुओं, 70 कोटा कोटि सागरोपम, इतना इतना समय इस मोहिनी कर्म का होता है। कम भी होता है। इसके प्रबलतम, विशिष्टतम, अधिकतम इसकी स्थिति और अवधि इतनी होती है। इसलिए कहा इतनी स्थिति अवधि और किसी कर्म की नहीं होती। इतना ये विशाल प्रबल कर्म है। अब बात तो नमोकार मंत्र की थी, हम चले गए कई संख्याओं में, कहीं और मामला हो गया। मामला है कुछ, जब जीव की 70 कोटा कोटि में से 69 कोटा कोटि सागरोपम स्थिति का मोह कर्म का क्षय हो जाए किसी वजह से। यूं ही है, संसार है, जीव है, पता नहीं कब जाकर कैसे घटित हो जाए किसी में। 69 कोटा कोटि सागरोपम का क्षय हो जाने के बाद बंधुओं, तब इस जीव के मुख से निकलता है नमो अरिहंताणं। बोलो, इससे पहले तो निकलता ही नहीं। सोच के तो देखो आप थोड़ा सा, इससे पहले तो इस जीव में ये योग्यता और इतना पुण्य आता ही नहीं है जो वह ये एक पद नमो अरिहंताणं ये बोल पाए, नमोकार मंत्र का उच्चारण कर पाए। योग्यता ही नहीं आती, पुण्य नहीं होता। ये तो इतना कर्म भोग करके जाने कैसे कैसे किस तरह से क्षय हो जाए, तब ये योग्यता प्राप्त होती है। बंधुओं, ऐसा है नमोकार मंत्र, ऐसा है इसके बोलने वाले का पुण्य, इतना महान पुण्य होता है। और आपको, हमारे को ये परम अवसर मिला, हम नमोकार मंत्र का सुमरण कर सकें और प्रमाद से फिर भी ना करें, तो इसे क्या कहेंगे? दुर्भाग्य। फिर भी ना करें, हमने सीखा भी, जाना भी, महिमा भी समझे, और फिर भी ना करें, तो ये तो फिर हमारे दुर्भाग्य की बात है। इसको तो हर रोज जपना चाहिए, नित्य जपना चाहिए। इसके जपने का तो परम फल होता है।
नमोकार मंत्र जपने वाला देर सवेर मोक्ष को प्राप्त करता है, जीव वहां जाता है। पर यह है, मैंने देर सवेर इसलिए कहा, जीव है ऊपर नीचे आता जाता रहता है, परंतु जिसने नमोकार मंत्र जपा है वह एक दिन मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे महामंत्र, उसकी महिमा के ये दिन, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। श्रद्धा के साथ में इसे जपो, इसका स्मरण करो, कल्याण होगा। आज तीसरा दिन है और आज हम तीसरे पद नमो आयर्याण, क्या है भाइयों? नमो आयर्याण, इसका कुछ विचार और चिंतन करेंगे। इस पद का अर्थ है मैं आचार्यों को नमस्कार करता हूं। इसका अर्थ यह है, यहां भी बहुवचन की बात आई, आचार्यों को। तो आचार्य एक नहीं अनेक हो सकते हैं। वर्तमान काल की दृष्टि से और भूतकाल की दृष्टि से, भविष्य की दृष्टि से वो बात अलग है। वर्तमान में भी अनेक हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही होगा। बंधुओं, मैं आचार्यों को नमस्कार करता हूं। आचार्य कौन होते हैं? आचार्य कौन होते हैं? क्योंकि आचार्य शब्द जैन धर्म, जैन शास्त्र और जैन ग्रंथों में नमोकार मंत्र में इसका प्रयोग हुआ।